नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे कांग्रेस की सरकार का। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, दूसरी तरफ उनकी सरकार में लड़कियों की खुलेआम नीलामी हो रही है। ये खुलासा तब हुआ जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाए, लेकिन तब तक भी सबको लग रहा था कि ये कांग्रेस और बीजेपी की तकरार है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। राजस्थान में बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है और कांग्रेस की सरकार चुपचाप बैठी है। तो आज फैक्ट्स के जरिए कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। अशोक गहलोत की सरकार में बेटियों की सौदेबाजी चल रही है, वो भी खुलेआम। जिस पार्टी ने यूपी चुनाव में अपना नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी सरकार में आज लड़कियों को बेचा जा रहा है। आखिर कैसे लड़ेंगी लड़कियां? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 8 से 18 साल की लड़कियों को स्टैंप पेपर पर बेचा जाता है। कोई अगर इसका विरोध करता है तो लड़कियों की माताओं से बलात्कार किया जाता है। इस खबर को लेकर बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार और कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि अब बेटियों का राजस्थान में रहना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने अब राजस्थान सरकार को इस पर नोटिस भेजा है। यह नोटिस 8 से 18 साल की लड़कियों की नीलामी को लेकर भेजा गया है। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट से राजस्थान में स्टैंप पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने के मामले का खुलासा हुआ था। इसमें बताया गया था कि मना करने पर लड़कियों की मां के साथ रेप किया जाता है। इसके पीछे जातीय पंचायतों की भूमिका बताई गई थी। गुलामी में लड़कियों का शारीरिक शोषण होता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यौन उत्पीड़न होता है। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 27 अक्टूबर 2022 को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट में जिस घिनौनी प्रथा का दावा किया गया है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इस संबंध में की गई कार्रवाई को लेकर राज्य के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस महानिदेशक ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू कर विस्तार से रिपोर्ट देने को कहा गया है। लड़कियों की बिक्री से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। इसमें पीड़ितों के हवाले से बताया गया है कि लड़कियों को नीलाम कर देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों तक भेजा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि भीलवाड़ा की कई बस्तियों में विवाद या कर्ज के मामलों का निपटारा पुलिस की जगह जातीय पंचायत कर रहे हैं। वो लड़कियों की नीलामी करवा रहे हैं। इनकार करने पर उनकी माताओं से बर्बरता की जाती है। रिपोर्ट में कई मामलों का जिक्र किया गया है। ऐसा ही एक मामले के बारे में बताया गया कि 15 लाख रुपए के भुगतान के बदले जातीय पंचायत ने एक आदमी को पहले अपनी बहन को बेचने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उससे 12 साल की बेटी को बेचने को मजबूर किया गया। इस तरह एक एक कर उस व्यक्ति की सभी 5 बेटियां गुलाम बनाई गई। बावजूद उस व्यक्ति का कर्ज खत्म नहीं हुआ। आपको याद दिला दे, ये वही कांग्रेस है जिसने यूपी चुनाव में ही लड़कियों और महिलाओं पर चुनाव लड़ा। यूपी चुनाव में वादा किया गया था कि कांग्रेस सरकार बनी तो 12वीं कक्षा पास करने वाली सभी लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट की लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। वो विधानसभा चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने का वादा भी पहले कर चुकी थी। इतना दोगलापन आखिर कांग्रेस में आता कहां से है? आज उसी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में लड़कियों की इज्जत दांव पर है। लड़कियों की बिक्री का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन हकीकत राजस्थान में देखें जहां बहन बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है। कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब राजस्थान की बेटियां कह रही हैं लड़की हूं बच सकती हूं, तभी तो राजस्थान में रह सकती हूं। आखिर भीलवाड़ा की सच्चाई क्या है? चलिए पहले आपको ये बता दें। भीलवाड़ा में कई बस्तियां हैं जहां आज भी 2 पक्षों के बीच कोई विवाद या झगड़ा हो तो पुलिस के पास नहीं जाते। विवाद निपटाने के लिए जातीय पंचायत बिठाई जाती है। यहीं से लड़कियों को गुलाम बनाने का खेल शुरू होता है।
कोई भी विवाद हो, जातीय पंचायत कभी भी पहली मीटिंग में फैसला नहीं सुनाती। कई बार पंचायत बैठती हैं, हर बार जातीय पंचायतों को बुलाने के लिए दोनों पक्षों को करीब 50-50 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके बाद जिस पक्ष को पंचायत दोषी मानती है उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। जातीय पंचायत में जिस पर लाखों का जुर्माना लगता है उस पर पंच घर की बहन बेटी को बेचने के लिए दबाव डालते हैं। कर्जा नहीं उतारने पर समाज से बाहर करने की धमकी दी जाती है। इसके बाद पंच दलाल बनकर लड़कियों को खरीदारों के जरिए बिकवाते हैं। पंचों को हर डील में कमीशन मिलता है। इस कमीशन के लिए जातीय पंच गरीब परिवारों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाते हैं ताकि वो कर्जा उतारने के लिए अपने घर की लड़कियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। एजेंटों ने गांव में आलीशान कोठियां बनवा रखी हैं। उनके खौफ के सामने कोई पुलिस और प्रशासन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक मीडिया टीम जब पंडेर, जहाजपुरा और मांडलगढ़ के कई गांव में पीड़ित परिवारों से मिली, घरों में कर्जों से लदे माँ बाप तो थे लेकिन बेटियां नहीं थी। काफी शॉकिंग बात तो यह है कि लड़कियां कांग्रेस सरकार में खुले आम दिख रही हैं और कांग्रेस सरकार अपनी सियासी ऊंट सुलझाने में लगी पड़ी है। अगर यही चीज किसी बीजेपी शासित राज्य में होती तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने अभी तक मोर्चा खोल दिया होता और हाय हाय शुरू कर दी होती। लेकिन क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार में हुआ तो कांग्रेस शान बैठी है। जहां राहुल गांधी अपनी सियासी तस्वीर चमकाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लड़कियों की उनके सरकार में रहते क्या हालत हो रही है। जहां प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं, वो भी मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन क्या करें, जब गलती सबके सामने आ जाए तो लोग चुप हो जाते हैं। अभी एनएचआरसी की रिपोर्ट सामने आते ही एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।